पूरे प्रदेश लेवल पर प्रोक्योरमेंट और हरियाणा को देखते हुए जो पूरे देश में लागू किया डिस्ट्रेस टोकन, इसके ऊपर सीएम साहब की अध्यक्षता में पूरे प्रदेश के डीएफएससीज की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी गई, जिसके अंदर हरियाणा प्रदेश में अप्रॉक्सीमेटली 12,93,000 नए यूनिट्स डीआरटी में रजिस्टर हुए हैं, जो दूसरे प्रदेशों के हैं जिनके राशन कार्ड, क्योंकि वन नेशन वन राशन कार्ड स्टार्ट नहीं हुआ, हमारे यहाँ एक्सेप्टेबल नहीं थे, उनको राशन देने की व्यवस्था हमने शुरू करी है। दूसरी चीज़, अप्रैल के अंदर जिस तरीके से मुफ्त में राशन AY, OPH और BPL को दिया गया, पूरे प्रदेश का इसका भी रिव्यू लिया गया और मई का भी हमने लगभग 80% तो गेहूँ, 60% जो दाल है, उसके साथ साथ सरसों का तेल हो, बाजरा हो, चीनी हो, नमक हो, ये अपने डिपो से वितरण कर दिया। और साथ में पूरे प्रदेश का जून का भी जो फ्री राशन है उसका प्रोक्योरमेंट प्रोसेस शुरू कर दिया है। हरियाणा की ओर से एक बड़ी मांग रखी गई थी 1.5 सप्ताह पहले कि बारिश के कारण जो लस्टर लॉस, दाने में खराबा, उसका जो नुकसान है वो फार्मर से ना लिया जाए। आज केंद्र ने लिखित तौर पर उसको माना है कि केंद्र उसकी पूरी तौर पर भरपाई करेगी। अब तक हरियाणा प्रदेश के अंदर 70 लाख मेट्रिक टन के आसपास गेहूं आया है और उसके अंदर लगभग 60 लाख के आसपास मेट्रिक टन गोदामों में पहुंचा है, जिसकी कुल कीमत 12,040 करोड़ के आसपास है। और हमारी सरकार द्वारा 9,000 करोड़ के लगभग 8,990 करोड़ से ज़्यादा आढ़तियों तक पहुंचाया गया है और 6,270 करोड़ से ज़्यादा आगे किसानों के खातों में ट्रांसफ़र हुआ है। एक चीज़ ज़रूर सामने आई कि कई मंडियों के अंदर लिफ्टिंग की समस्या बहुत बड़ी थी और आज तमाम डीएफएससीज को डायरेक्ट किया गया है कि चारों एजेंसीज जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को देख रही, चाहे वो हैफेड हो जो सबसे बड़ा प्रोक्योरर है, चाहे वो फूड एंड सिविल सप्लाईज हो, चाहे वो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो या वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन हो, अगले 3 दिनों के अंदर 5 दिन से पुराना जितना भी गेहूं मंडियों के अंदर पड़ा है उसकी लिफ्टिंग करवाए, नहीं तो जो उचित अधिकारी होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उनके विरुद्ध में प्रदेश सरकार एक्शन इनिशिएट करेगी। सिरसा एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, अब तक बड़ा पॉजिटिवली काम तमाम अधिकारियों ने किया है और इसी का कारण है कि तमाम 8 के 8 पॉजिटिव केसेस नेगेटिव होकर अपने घर में पहुँचे और अच्छी तरीके से, चाहे राजस्थान से लेबर को लाने की बात हो, क्वारंटाइन सेंटर्स के माध्यम से उनको मॉनिटर करने की बात हो, एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया। चाहे MSME के लिए जो केंद्र ने एडिशनल सपोर्ट की कही है, उसके लिए सिरसा में कौन सा क्लस्टर MSME सेक्टर का बनाया जाए, क्योंकि हमने ये फैसला लिया है कि जो नई डायरेक्टरेट MSME की बनी है वो 22 के 22 जिलों के अंदर अलग अलग क्लस्टर्स बनाएगी, जिससे स्पेसिफिक ट्रेड को उस क्लस्टर के अंदर बेनिफिट दिए जाएंगे। उसके अंदर साइंस इम्प्लीमेंट के लिए अम्बाला की तरफ से प्रस्ताव रखा गया, पीतल के लिए रेवाड़ी से, यमुनानगर से रिक्वेस्ट आई है,
ऐसे सिरसा के अंदर किस क्लस्टर को बढ़ावा दिया जाए, उसके ऊपर जिम्मेवारी लगाई गई है विभाग की कि अपना कार्य जल्द कर उसके ऊपर रिपोर्ट हेडक्वार्टर भेजे, जिससे गंभीरता के साथ उस स्पेसिफिक ट्रेड पे प्रदेश अपना काम करे। 6 महीने के अंदर अंदर सिरसा को पूरी तौर पर सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग की सुविधा में हम लगाएं। उसके लिए जितना एडिशनल फंड चाहिए वो मैं सपोर्ट करूंगा। अगर कमेटी के पास पैसे हैं तो उससे, नहीं तो उसको अर्बन लोकल बॉडीज़ द्वारा हम अप्रूव कराएंगे कि सिरसा के अंदर भी मल्टी स्टोर पार्किंग की व्यवस्था हम बढ़ाने का काम करें। एक चीज़ क्लैरिफाई और कर दूंगा कि कई लोग बारी बारी ये भ्रम फैला रहे हैं कि सरकार ने किसान को प्रतिबंधित कर दिया कि वो जीरी नहीं लगाएगा। मैं क्लैरिफाई करूं कि पहले ये डिस्कशन आई थी कि ब्लॉक लेवल पर जहां 35 मीटर से नीचा पानी है वहाँ पर प्रतिबंधित किया जाएगा, जिसके अंदर 8 ब्लॉक ऐसे चुने गए थे जो डार्क जोन, सुपर डार्क जोन से बाहर के थे, जिसमें सिरसा एक ब्लॉक के तौर पर गिना जाता था, आगे रतिया गिना जाता था, सिवा आपके कैथलवाड़ा गिना जाता था, शाहबाद गिना जाता था। मगर सरकार ने जो अंतिम निर्णय लिया और क्लैरिफिकेशन इसकी आ चुकी है कि केवल मात्र उन गांव में पंचायती ज़मीनों पर हम जीरी बैन करेंगे जिन गांव के अंदर 35 मीटर से पानी की डेप्थ ज़्यादा है। और स्पेसिफिकली अगर मैं सिरसा ब्लॉक की बात करूं तो यहाँ 13 ऐसे गांव हैं जहाँ पानी की डेप्थ 35 मीटर से ज़्यादा है, उन्हीं को ही जीरी के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा। फार्मर को इंसेंटिव दिया जाएगा कि वो क्रॉप डाइवर्ट करे। अगर वो जीरी छोड़कर किसी और क्रॉप पे जाता है तो उसको 7,000 रुपये, जिसके अंदर उसकी फसल बीमा का 1 साल का प्रीमियम, उसकी जो ऑल्टरनेटिव क्रॉप की सीड है उसका पैसा और लगभग 4,000 रुपये उसको एडिशनल फंड के तौर पर और दिए जाएंगे। कुल मिलाकर 7,000 रुपये दिए जाएंगे, जिससे मुझे लगता है किसान अगर जीरी छोड़कर ऑल्टरनेटिव क्रॉप लेगा तो उसको बेनिफिट भी होगा और साथ में 2 क्रॉप, चाहे वो मक्के की हो चाहे वो आपके दाल की हो, उसके अंदर एमएसपी सरकार द्वारा तय करी गई है, जिस पे सरकार उन क्रॉप्स को भी अपनी मंडियों में प्रोक्योर करे।